कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहान ईसा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, केसेस जिस तरह से सामने आ रहे थे उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ लॉकडाउन लगा दिया गया है सिंध भर में, आप समझते हैं कि सही फैसला है सिंध हुकूमत का? देखें, ये एक बड़ी ड्रास्टिक सिचुएशन है और सही फैसला है, ये गलत फैसला है, इस पे आई थिंक डिबेट होनी नहीं चाहिए। आई थिंक ए गवर्नमेंट, और आई स्ट्रांगली बिलीव एज अ प्रोफेशनल कि अगर जो गवर्नमेंट जो चीज़ें अहकामात जारी कर रही है वो सबको फॉलो करने चाहिए। देखिए, ये बड़े मुश्किल फैसले होते हैं जब भी किसी को करना पड़े। हो सकता है कि मेरा थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है इसके बारे में, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब गवर्नमेंट फैसला करती है आई थिंक उसको मनोमन कबूल करना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए, वरना आधा तीतर आधा बटेर करेंगे तो गवर्नमेंट का फैसला भी होता रहेगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बंद होती रहेगी और उससे बाहर भी नहीं निकला जा सकता। तो इस वक्त वाइज बात यही है कि जो गवर्नमेंट फैसला कर रही है उसको कबूल किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए। तकलीफ सबको है, गवर्नमेंट को भी कोई फ़ायदा नहीं है लॉकडाउन लगाने का, और उसको जो है इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग करके इसको कामयाब बनाया जाए कि हम इस वायरस से निजात ले सकें और वैक्सीनेशन ज़रूर कराई जा सके। तो बेसिकली लॉकडाउन आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी भी होगी कि वो लोगों के ऑफिसेज बंद होंगे तो जाके वैक्सीनेशन करा सकते हैं, जो कि मैंडेटरी है। मैं समझता हूँ कि अभी हमें इस विजडम की ज़रूरत है, यही एक ढाल है हमारे सामने जो वैक्सीन से बचा सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन बिल्कुल ज़रूरी है और मुसलसल आवाम को यही कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन करवाई जाए, लेकिन जब सिंध हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो आपके सिम कार्ड्स बंद कर दिए जाएंगे, सैलरी नहीं दी जाएगी, उसके बाद अब वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जितना रश है और वहाँ पर SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, तो आप नहीं समझते कि ये भी कोरोना फैलने का बायस बन सकता है? देखें, इसके अलावा हल क्या है? तो देखें, अब सिचुएशन ये है कि हमारे लोग जो है ना, जब हमेशा पैनिक में काम करते हैं या जब उन पे सख्ती की जाती है, अक्लमंदी में काम करते ही नहीं है। पहले गलत सलत जो व्हाट्सएप पे र्यूमर्स फैल रही थी उस पर बिलीव कर रहे थे, अभी तक काफ़ी लोग बिलीव कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके अलावा मैं लेकिन बताता चलूँ कि बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं। ज़रूर एक्सपो सेंटर पाकिस्तान का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर बना हुआ है, लेकिन गैरिसन हॉस्पिटल है काशिफ सेंटर के बराबर पेश आ रहा है फैसल पे, और ऐसे बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स बने हुए जिसकी तरफ लोग रुजू नहीं कर रहे लोग। अच्छा, अभी तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी कंपनीज हैं अभी, जैसे ये जो है स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर वैक्सीनेशन हो रही हैं, जाके टीम जा सकती हैं। जो बड़ी कंपनीज हैं वो वैक्सीनेशन टीम्स को अपने पास भी बुला सकती हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से हो सकता है। तो बहुत सारी जगहें मोहल्ले मोहल्ले में बनी हुई हैं, जरूरी नहीं कि लोग एक ही जगह पे पहुंच जाएं और फिर वो वेट कर रहे हो। हमारे पास चक्कर क्या है कि लोग बस कंप्लेनर्स बन गए हैं अनफॉर्चुनेटली, जो भी चीज करी जाए उसकी कंप्लेन करते रहते हैं। पहले क्यों नहीं लगाई वैक्सीनेशन? तो लगते हुए अरसा हो गया जो वैक्सीनेशन लगाई जा रही हैं। अच्छा, अब सिलसिला ये है कि जाहिर है कि अगर एक ही सेंटर पर सब जाएंगे तो रश हो जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि वैक्सीन फिर भी लगाना जरूरी है और गुस्सा लोगों को करना नहीं चाहिए। ये तकलीफ दे एक प्रॉब्लम है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आई थिंक ये लाइंस में अगर सोशल डिस्टेंसिंग रख के अगर आपको वेट भी करना पड़े और लॉकडाउन है, काम तो हो नहीं रहा, तो ठीक है। डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि अभी जिस तरह से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, खुसूसन अगर कराची की बात की जाए, तो आप क्या समझते हैं कि जो अगर रेंडमली हम टेस्ट करवाएंगे तो क्या केसेस इससे भी ज्यादा हो सकते हैं जितने रिपोर्ट हो रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है जी, केसेस ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि अभी ज़्यादा ही हैं, बल्कि हो नहीं सकते हैं ज़्यादा। सिचुएशन ये होता है कि कराची में ख़ासतौर पे अगर हम बात करते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा इस वक्त कोविड आ रहा है, तो जो एक घर में अगर कोई टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसकी फैमिलीज जो हैं वो, अगर उनके अंदर भी वही अलामात होती हैं तो वो टेस्ट नहीं कराते। वो कहते हैं हमारे घर में ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हम भी पॉजिटिव ही होंगे। और इसकी वजह से फ़र्क क्या पड़ता है कि स्टैटिस्टिकल डाटा जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि जब आप डाटा जिस भी लैब से टेस्ट करवाते हैं, जो मुस्तनद लैब्स हैं वो डायरेक्टली लिंक्ड हैं नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर से भी और प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट्स के साथ भी, और वो डाटा अपना शेयर करती हैं जिससे स्टैटिस्टिक्स निकाले जाते हैं। तो ये बिल्कुल है कि डाटा, ये प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है ही बड़ी। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन के हवाले से बात हो रही है तो कराची में कई ऐसी बस्तियाँ हैं जहाँ पर मुख्तलिफ, जैसे अगवान बस्तियाँ हैं, वहाँ पर उनके पास CNIC नहीं होता, तो फिर उस वहाँ पर किस तरह तरीक़ेकार के तहत जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो की जाएगी या किस तरह उनको वैक्सीनेट किया जाए? देखिए, ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं ना जो अब ज़्यादा उभर के सामने आ रहे हैं, और आई गवर्नमेंट जो है सिंध जो है वो डेफिनेटली इस पे डिसीजन मेकिंग अपनी कर रही है कि कैसे इसको हैंडल किया जा सके। ये सिर्फ वैक्सीनेशन का चैलेंज नहीं है, ये टेररिज्म का भी चैलेंज है। ये जो है वो अनवांटेड लोग पॉपुलेशन में जो बढ़ जाते हैं, सूबे कहते हैं कि हमारे पास आबादी ज़्यादा है,
ये चैलेंजेस बहुत डीप रूटेड हैं। लेकिन मैं ये आपको बताता चलूँ कि जो इनके अभी NIC कार्ड्स हैं, ये ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, वो बहुत कम पॉपुलेशन है, उनको जाके जो है ना फ़ौरन जो है वो वैक्सीनेशन करानी चाहिए। और ये जो दूसरे जो नॉन वांटेड और अनवांटेड या जिनके पास NICs नहीं है, जो इस मुल्क में रह रहे हैं, उनके ऊपर तो पुलिस और गवर्नमेंट जो है उसको डेफिनेटली क्रैकडाउन भी कर रही है, खासतौर पे अफगानिस्तान की जो इंटरनेशनल सिनेरियो के तौर पे। तो आई थिंक ये चीज़ के ऊपर भी सामने ही फैसला भी आ जाएगा। ठीक है।